प्रश्न है कि स्वर्ग में सुंदर नारियां हैं, उन्हें मेनका रंभा आदि कहते हैं, अप्सराएं कहते हैं। वो नृत्य करती दिखाई जाती हैं। तो ये जो कहा, ये स्वर्गलोक की नर्तकियां ही हैं। जो नर्तकी है वो तो नृत्य करते ही दिखाई जाएगी। और नृत्य भी कोई बुरा नहीं है, ये भी एक संगीत से जुड़ी ही कला है। यूँ समझ सकती हो कि मनुष्य जब अपने भावों को भाषा में व्यक्त करता है तो वो वाणी बन जाती है। जब उसी भावों को लेखन में बद्ध करता है तो वो लेख बन जाता है। जब उसमें शब्दों की सुगढ़ता आती है तो वही काव्य कहलाता है। गद्य काव्य भी होते हैं, पद्य काव्य भी होते हैं। पद्य काव्य को जब संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, उसी भाव को और जागृत करना है। जो काव्य में भाव जागृत किया शब्दों के माध्यम से, उसी को स्वर का संजोया जाता है तो संगीत बन जाता है। और उसी को जब अपने केवल भाव भंगिमाओं से व्यक्त किया जाता है तो वो नृत्य बन जाता है। ये बहुत बड़ी कला है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ गाए, नृत्य से ही माहौल में एक वातावरण सिंचित कर दिया जाता है। तो नृत्य कला के तो आदिदेव भगवान शंकर कहे गए, नटराज। कृष्ण को भी कहा जाता, वो भी नर्तन करते थे। तो नर्तन को भी बुरा रूप, ये तो उसकी बात है कि आपने किस चीज़ को किस दृष्टि से देखा। अब ये बात आती, राजाओं के दरबार में नर्तकियां होती थी, तो वैश्य स्तर की भी होती थी और कलाकार स्तर की भी होती थी। अगर वैश्या राजा के दरबार में नाच रही हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि सब उसके राज्य में जितनी नारियां हैं वो सब नर्तक वैश्याएं ही हैं। रनवास भी है, राजा है, उनके वो हैं। तो ऐसे ही देवताओं की पत्नियां हैं, जो अन्य देव है, रक्षक किन्नर सबके पत्नियां हैं, वो सब वहाँ रहती हैं। ये तो साहित्य में है, श्रृंगार युग में लोगों ने उसी को ज़्यादा महत्व दिया तो दिखा दिया। और अगर दूसरा हो तो अर्जुन जैसा व्यक्ति उसी अप्सरा को दूसरी दृष्टि से देखता है कि उनने भी नृत्य कला सीखी थी, उसे गुरु रूप से देखता है। तो ये उसके बात है, लेकिन वो नारी बस मात्र ऐसी नहीं है, वो उसी के लिए नारियां हैं। और नृत्य भी भला बुरा दोनों होता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वर्ग में ऐसी हैं सुंदरियां हैं। सुंदरियां बहुत हैं, एक से एक सुंदर हैं। अब सीता को तो कहा कि उसकी सुंदरता की तो उपमा किसी से दी ही नहीं जा सकती। सुंदरता का सुंदर करी कई पट तरिए विदेह कुमारी। तो ये कहने का मतलब है कि हर सौंदर्य को उससे जोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये उसमें किया जाता है। तो देव शक्तियाँ जो उनकी अपना अलग रूप है। लक्ष्मी का अलग सौंदर्य है, दुर्गा का अलग सौंदर्य है, काली का अलग सौंदर्य है, ब्रह्माणी का अलग सौंदर्य, गायत्री का अलग सौंदर्य है। तो देवियाँ इनका भी तो है ना, सब कुछ वो ही नहीं है। लेकिन श्रृंगार युगों से ज़्यादा दर्शाया गया ना, इसलिए इसलिए प्रश्न उठते हैं।